नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में इस समय मकान सर्वे और जनगणना का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड मकान सर्वे तो लगभग ख़त्म भी होने वाला है। तो ऐसे में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके घर पर सरकार नोटिस भेज रही है? जी हाँ साथियों, अगर आपके राज्य में मकान सर्वे हो चुका है तो अब आपके घर पर नोटिस आ सकता है। और ऐसे कौन सी गलतियां आपने करी हैं जिसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा, इस नोटिस के माध्यम से हियरिंग पर आपको बुलाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। कहीं आपने भी तो ये गलतियां नहीं कर दी मकान सर्वे में? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि हर एक चीज़ आपको विस्तार से पता चल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपके राज्य में मकान सर्वे हो चुका है तो आप याद करिए कि जो जनगणना अधिकारी आपके घर पर आए थे उन्होंने आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी थी और उसका जवाब आपने सही दिया भी था या नहीं। क्योंकि हमारे यूपी की अगर बात करें तो लोगों के घर पर नोटिस पहुंचना शुरू हो चुका है। देखिए, नियम तो ये है कि आपको सही सही जानकारी देनी चाहिए थी प्रगणक को, जो भी आपके घर पर जनगणना अधिकारी आए थे। लेकिन कई मामले में ऐसा देखा गया है कि प्रगणक जो थे वो अपने ड्यूटी टाइम पर आए थे, यानी 9 बजे से 5 बजे के बीच में। और इस टाइम अधिकांश घरों में जो पुरुष होते हैं, घर के मेल, वो बाहर जॉब पर थे, नौकरी पर थे या अपनी दुकान बिजनेस जो भी था उनका वहाँ पर थे। घर में मिली महिलाएं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं ने गलत जानकारी दे दी, लेकिन कई मामले में ऐसा देखा गया है कि महिलाएं नर्वसनेस के कारण गलत जानकारी दे देती हैं। कुछ महिलाएं जानबूझ के गलत जानकारी दे देती हैं अपने आप को गरीब दिखाने के लिए। तो अगर आपने भी गलत जानकारी दी है, आपके घर में 4 व्हीलर है आपने 2 व्हीलर बताया, घर में 2 व्हीलर है आपने साइकिल बताई, घर में एसी है आपने कूलर बताया, घर में पक्की छत आरसीसी की पड़ी हुई है आपने छप्पर बताया, 4 कमरे हैं 2 कमरे बताए। तो अगर ये कॉमन सी मिस्टेक आपने करी है तो अब नोटिस के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर बारी है सरकार की। क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या भी कई सारी महिलाओं ने, कई सारे पुरुषों ने छुपाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ महिलाओं ने ही गलती करी है, कई सारे ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने खुद जानबूझ के गलत जानकारी दी है। परिवार में 6 मेंबर हैं, उन्होंने 3 बताए, 4 बताए। घर में कोई सरकारी नौकर है लेकिन उन्होंने प्राइवेट कर्मी बताया खुद को। तो ये गलतियां लोगों ने अपने आप को एपीएल श्रेणी में शामिल होने के लिए करी हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ जो अपनी बुद्धि सही दिशा में लगाते हैं और सही से जीवन जीते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो अपनी बुद्धि सही दिशा में तो लगाते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही बुद्धि लगा देते हैं। लोगों को पता चला कि मकान सर्वे इस वजह से हो रहा है कि श्रेणियां डिसाइड हो सकें, बीपीएल कैटेगरी में कौन है, एपीएल कैटेगरी में कौन है। एपीएल कैटेगरी सबसे गरीब कैटेगरी मानी जाती है और बीपीएल कैटेगरी उससे थोड़ा ऊपर होती है। राशन कार्ड के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एपीएल कैटेगरी वालों का अंत्योदय राशन कार्ड बनता है जिस पर 35 किलो राशन मिलता है, चाहे आपके घर में एक व्यक्ति खाने वाला हो चाहे 10 व्यक्ति खाने वाले हों। दूसरी ओर बीपीएल कार्ड जो बनता है उसमें प्रति व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 5 किलो अनाज ही मिलता है। तो ये कैटेगरीज होती हैं। तो मकान सर्वे के अकॉर्डिंग ही आपको कैटेगरी में बांटा जाएगा। जैसे आपने जानकारी दी, अगर आपके घर में छप्पर पड़ा हुआ है, कोई कमाने वाला नहीं है, एक कमरा है, छत पानी में बरसात में टपकती है, तो अब एपीएल कैटेगरी में। अगर थोड़ा सा आप उससे ऊपर लेवल के हैं, घर पक्का है, घर में बाइक है, 2-3 लोग कमाने वाले हैं, तो आप बीपीएल कैटेगरी में। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने आप को एपीएल कैटेगरी में डाला जाए, क्योंकि सिर्फ राशन कार्ड की वजह से नहीं, कई सारी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट एपीएल कैटेगरी वालों को देती है। कई राज्यों में आर्थिक सहायता भी एपीएल कैटेगरी वालों को दी जाती है, पर मंथ 2,000, 2,500, 3,000 रुपये। तो इस वजह से लोगों ने बुद्धि ज़्यादा लगाई। अब यहाँ पर ऐसे लोगों के घर पर नोटिस आएगा। देखिए, मकान की जानकारी आए, यानी 20,000 सैलरी है, आपने 5-6 हज़ार बताई, तो ये सब लोग अब नोटिस की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड मिलान होने जा रहा है। रिकॉर्ड मिलान जैसे ही हो जाएगा, वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा, नोटिस आना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने वाले लोग। किसी ने क्या करा, नकली रजिस्ट्री दिखा दी। उनके पास रजिस्ट्री थी नहीं, किसी की ज़मीन पर कब्जा करके रह रहे हों या खुद की रजिस्ट्री उनकी खो गई हो, उन्होंने जानबूझ के डुप्लीकेट बनवाई। तो नकली रजिस्ट्री अगर आपने दिखा दी है, फर्जी प्रमाण पत्र किसी तरह का आपने दिखाया, ये गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, तो दस्तावेजों की जांच के बाद आप पर कानूनी प्रक्रिया भी फॉलो हो जाएगी, यानी आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, मेरा मकसद आप लोग को डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन
उस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता जो मकान सर्वे से पहले सरकार की तरफ से कही गई थी। सरकार ने क्लियर कहा था कि जनगणना अधिकारी से आप किसी तरह की कोई जानकारी नहीं छुपाएंगे, जो है बिल्कुल कट टू कट बताइए, बिल्कुल रियल बताइए, कोई बनावट आपको नहीं करनी थी। अब अगर आपने अपनी तरफ से थोड़ा दिमाग लगाया है तो थोड़ा दिमाग सरकार भी लगाएगी, नोटिस तो भैया मिलेगा, ठीक है, अगर आपने गलती करी है। तीसरे नंबर पर है सरकारी योजनाओं का गलत लाभ लेने वाले, ऐसे लोग जो पात्र ना होने के बावजूद राशन कार्ड, आवास योजना, पेंशन या अन्य किसी सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे थे, वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। यदि अपात्र पाए जाते हैं तो लाभ बंद हो सकता है। साथियों, अगर आप राशन कार्ड के थ्रू राशन ले रहे हो, पेंशन आप ले रहे हो, लेकिन मकान सर्वे के अकॉर्डिंग आप अच्छे खासे संपन्न हो, तो आपकी इन सरकारी योजनाओं पर दिक्कत आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंद ही हो जाएगा, लेकिन जांच के दायरे में आप आ सकते हो। चौथे नंबर पर आते हैं वो लोग जिन्होंने सरकारी भूमि, नजूल की भूमि या ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करके जाने या अनजाने में अगर आपने मकान बना लिया है। क्योंकि देखिए, सरकारी भूमि हो, तालाब हो, नाला हो, सड़क हो या अन्य कोई सार्वजनिक ज़मीन पर अगर आपने अवैध निर्माण किया है तो सर्वे के दौरान ऐसे मामलों की पहचान हो गई है। अब आपके घर पर नोटिस आएगा और उसमें आपके जो भी आप जहाँ पर रह रहे हो उसकी आपसे रजिस्ट्री और खतौनी मांगी जाएगी। यानी अगर आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था तो अब सरकार नोटिस भेज के आपसे कहेगी कि आप अपने कागजात दिखाइए, आपका घर वैलिड है या इनवैलिड, कहीं इलीगल तो नहीं है। और अगर इलीगल हुआ और संतोषजनक जवाब आप नहीं दे पाए, आप गवर्नमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो स्थानीय नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। बुलडोजर भी चल सकता है घर पर और आप जेल भी जा सकते हो। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कई लोग देखिए जानबूझ के कब्जा करते हैं, किसी से अनजाने में हो जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, बिल्डर ने उन्हें मकान बेच दिया, उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी बिल्डर को दे दी। अब उन्होंने ज़्यादा जांचा परखा नहीं, ना कागज़ चेक किए कि कहीं सरकारी ज़मीन तो नहीं है, तालाब की भूमि तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे दिए, उसने उनको फर्जी कागज़ दे दिए और वो रहने लगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ज़मीन सरकार की है। तो ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई तो देखिए होगी, क्योंकि गलती आपकी है। आपको वकीलों से कागजात चेक कराने चाहिए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप गरीब हो तो सरकार आपको अपनी ज़मीन दे देगी रहने के लिए, ऐसा तो है नहीं। तो भैया कार्रवाई की जद में आप भी आओगे। और पांचवा और अंतिम नियम है, यदि किसी भवन का निर्माण बिना अनुमति के या स्थानीय नियमों के विरुद्ध किया गया है तो आप पर जांच बैठेगी। 2 मंजिल का फ्लोर आपने पास कराया था, 4 मंजिल आपने बना दिया, 3 मंजिल का पास कराया था, 8 मंजिल बना दिया, तो ऐसे लोगों पर, या छज्जा आपने आगे बढ़ा दिया रोड पर, तो ऐसे लोगों पर भी अब कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, मकान सर्वे से गवर्नमेंट को सारी रिपोर्ट मिल चुकी है, अब बारी है आप पर कार्रवाई होने की। तो अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो नोटिस नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने एक मिस्टेक भी कर दी है साथियों, तो आपके घर पर नोटिस आना शुरू हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि जनगणना में आपको सही सही जानकारी देना जरूरी क्यों है। देखिए, जनगणना से संबंधित आंकड़े उपयोग होते हैं शिक्षा नीति बनाने में, सामाजिक योजनाएं नीतियां बनाने में, रोजगार संबंधी योजनाओं में, स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना बनाने में। इसे सरकार ये तय करती है कि किसे कितना लाभ देना है, किसे कितना लाभ नहीं देना है। तो अगर आप सही जानकारी छुपा लोगे तो गवर्नमेंट तक सही आंकड़ा पहुंच नहीं पाएगा। इसके अलावा मकान सर्वे का असली उद्देश्य क्या है? मकानों और परिवारों का सही रिकॉर्ड तैयार करना, सरकारी योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहचान करना कि हम जिसको लाभ दे रहे हैं वो उस काबिल है भी या नहीं, क्षेत्र की ज़रूरतों का आकलन करना। इससे ये भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में कितने मकान बन गए हैं, अब यहाँ पर कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। तो ये होता है सरकार का मेन मोटिव। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी कई तमाम वीडियो हैं, तमाम जानकारी है जो मुझे अभी आप तक पहुंचानी है। अगर आप चाहते हो कि वो सारी जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। उसके आगे देखिए, सर्वे पूरा होने के बाद क्या होगा। देखिए, एकत्रित आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा, विभिन्न रिकॉर्ड से उसका मिलान किया जाएगा। जनगणना का अगला चरण अब फरवरी-मार्च में शुरू होगा। जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, प्रवास आदि से संबंधित जानकारी गवर्नमेंट अपने पास इकट्ठा कर रही है। आम नागरिकों को क्या करना चाहिए? सर्वे अधिकारियों का पहचान पत्र अवश्य देखें। देखिए, कोई भी प्रगणक अगर आपके घर पर मकान सर्वे या जनगणना से रिलेटेड काम के लिए आ रहा है तो सबसे पहले उसका पहचान पत्र देखिए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फर्जी हो, क्योंकि फ्रॉड इस समय बहुत चल रहा है। आपके घर पर आएंगे, आपसे कहेंगे अपना घर दिखाइए, है ना, ओटीपी आपसे मांगेंगे, अंगूठा लगवाएंगे। तो पहली बात तो ये कि आपको कोई किसी तरह का ओटीपी नहीं बताना, क्योंकि कोई भी जनगणना अधिकारी ओटीपी कभी नहीं मांगेगा, ना तो वो आपसे कहीं अंगूठा लगाने को कहेगा। अगर ऐसा कोई आपसे कह रहा है तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, फर्जी है। उसको मार के भगाइए या अपने पास बंद कर लीजिए, पुलिस को बुलाइए। ऐसे लोग इसी काबिल होते हैं। किसी बिचौलिए के बहकावे में ना आए, अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें। तो साथियों, यहाँ पर जो भी अपडेट था मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कार्रवाई के जद में आ सकते हैं, मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। तो अगर आपने भी कोई गलती करी हुई थी तो उसका बैकअप प्लान तैयार करिए, क्योंकि गवर्नमेंट नोटिस कभी भी भेज सकती है। एंड लास्ट में मैं ये भी कहूँगा कि मैं कोई डर नहीं फैला रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता को जागरूक करना है, ताकि अगर आपने गलत जानकारी दी है तो उसको अभी भी मौका है, जब नोटिस मिले तो उसको सही सही सरकार को बता दीजिए। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।